तो आज है 11 जून। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मर्फीज़ लॉ। देखो मर्फीज़ लॉ क्या है। मर्फीज़ लॉ ये बोलता है कि जो चीज़ आपको लग रही है कि ये गलत है, वो एक वक्त में जाके वो गलत हो ही जाएगी। एनीथिंग यू, मतलब एक उसका कोड है, इंग्लिश में है, एनीथिंग यू थिंक। ठीक है, तेज कराने दो, जो हिंदी में है वो समझिए, क्योंकि मैं भी उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा अच्छे। ठीक है, तो ये है मर्फीज़ लॉ। मर्फीज़ लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी काम को करते हो तो उसके लिए ना आपको एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है। जैसे कि मान सकते हैं अपन, आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो, आप सिर्फ खुद का ही कंटेंट ना बनाएं। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर कंटेंट क्रिएशन एक वक्त तक नहीं चला तो फ्रीलांसिंग काम आएगी। अगर फ्रीलांसिंग नहीं चली तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन काम आएगी। अगर ये भी नहीं चली तो आप एक तीसरा बैकअप प्लान लेके चल सकते हो, खुद की जॉब, जो अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो। ऐसा होता है देखो कि दिन भर अपनी बैटरी फुल चार्ज रहेगी, और जिस वक्त हमें कोई इंतज़ार रहता है कि किसी इम्पोर्टेंट कॉल का हमें वेट रहता है, उसी दिन आप लोग देखना कि बैटरी कितने जल्दी ड्रेन होती है, और बहुत जल्दी, मतलब उसी दिन बैटरी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ना इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कैसे कि देखो, इंजीनियर ये सोचते हैं कि अगर ये सिस्टम या फिर कुछ भी है, अगर ये गलत है, उसके लिए वो उनका बैकअप प्लान लेके चलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर इतने बड़े बड़े पावर हाउस बनते हैं, फिर भी उनमें एक डीजल इंजन ज़रूर रखा जाता है, एक मतलब क्या, जनरेटर के तौर पर। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कुछ ऐसे वक्त के लिए जब मतलब मान के चलो कि सारे जो भी बड़े बड़े वो लगाए गए हैं, अगर उनसे इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो घर में लोग एसी क्यों लगाते हैं। अब वो चाहे तो ज़्यादा बड़ा एसी भी लगा सकते हैं, जो कि पूरी घर की पूरी घर की लाइट और ये सब चीज़ें, वो सब इमरजेंसी में रहते हैं। प्रॉपर लाइट तो आ ही रही है ना, अपन रखते क्यों बैकअप प्लान। ऐसे ही अगर आप इसको रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये रिलेशनशिप में वर्क नहीं करता कि आपको बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए। ठीक, अगर आपको लग रही है ये रिलेशनशिप गलत है तो आप उसको वहीं पे छोड़ो। आप ये नहीं कि आप उसको बैकअप प्लान रख के अगर एक वक्त पे वो सही होती है, ठीक है, तो पता चला एक आपकी दोनों रिलेशनशिप सही हो गई, अब आप दो बीच में फंस चुके हो। ये रिलेशनशिप में मायने नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी अदर तरीके से भी रखता हो तो ये मैं नहीं कह सकता। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में एक बैकअप प्लान लेके चलो। आजकल वो चल रहा है ना, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ये पता चला आप एक का काट रही हो और आप दूसरे को आप वो कर रही हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि तुम एक का काट रहे हो, एक लड़की का, और फिर दूसरे से लव करते हो, उसका भी काट रहे हो, तीसरे से कर रहे हो। तो ये मर्फीज़ लॉ नहीं है, ये बैकअप प्लान, ये गलत चीज़ है। ठीक है, अपन भी पावर बैंक क्यों रखते हैं फ़ोन को। अगर कहीं पर अपन ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पर के लिए हमारे लिए पावर बैंक होता है, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पे काम आ जाता है। ठीक है, तो यही है बस। और मर्फीज़ लॉ देखो, हर बार ये नहीं है, ये कोई कानूनी वो नहीं है कि हर बार ये सही ही हो। बहुत सी बार ये रहता है कि अगर जो कि चाइना के माल पे हम लोग अक्सर बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये रहता है कि उसके लिए बैकअप प्लान, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अब आप यही एग्जांपल ले लो, जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो इंटरनेट कितना प्यारा चलता है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं का आपको बिल पेमेंट करना हो, या फिर किसी की फॉर्म फिल करना हो, तो वहाँ पर आप लोग देखना कि इंटरनेट कितना ख़राब चलता है। ये रहता है, हर एक व्यवस्थित रूप, हर एक चीज़ का बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। यह मर्फीज़ लॉ बोलता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल किसी और टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। मेरे पास 5 लॉ पड़े हुए हैं, तो अब कल एक एक करके वो 5 लॉ पे अपन बात करेंगे, थोड़ी अपनी भी आदत बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।